हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और आपके बोर्ड की जो एग्ज़ाम की जो तैयारी हो रही है वो भी काफ़ी बढ़िया और मस्त हो रही होगी। ठीक है, तो देखिए आज की जो हमें पढ़ाई क्या करनी है, यहाँ पर देख रहे हो कि हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि ये कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि इनसे कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, हिंदी के पेपर में। तो इसलिए आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपके यहाँ से 5 या 6 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो हमें सबसे पहले पढ़ाई करनी है दोहा। ठीक है, तो दोहा के बारे में हम लोग समझते हैं दोहा क्या होता है। इसमें कहा गया है कि दोहा में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में यति आती है। ठीक है, डेफिनेशन समझ लीजिए, बिल्कुल घबराना नहीं, आराम से समझिए। इसमें कहा गया है कि दोहा में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में यति आती है। ठीक है, यानी यति होती है। तो यहाँ पर हम लोग उदाहरण देखेंगे इसका दोहे का। तो यहाँ पर देखिए दोहा का उदाहरण। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है दोहा का उदाहरण में, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। और आगे लिखा गया बरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारी। ठीक है, ये हमारा दोहे का उदाहरण है। फिर से समझिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है दोहा में कि कहा गया कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं। तो ये देख रहे हो कि श्री गुरु चरण सरोज रज, यहाँ तक रज तक एक चरण हो जाएगा। फिर निज मन मुकुर सुधार, ये दूसरा चरण। ठीक है, बरनऊ रघुबर विमल जस, ये तीसरा चरण। जो दायक फलचार, ये चौथा चरण। तो यहाँ पे देख रहे हो 4 चरण इसमें कहा गया है कि दोहे में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये हमारा रहा पहला चरण और ये रहा तीसरा चरण। तो इसमें कहा गया है कि इसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक चीज़ कि यहाँ पर जो देखना छोटी ई, ठीक है, छोटा ऊ और अ और री, ये अगर आ रहे हैं तो इनको हम लघु से दर्शाएंगे, यानी लघु, यानी कि इसको हम एक सिंगल लाइन से दर्शाएंगे लघु को। ठीक है, तो इसमें देख रहे हो कि ई ऊ का मात्रा ऐसे हो, छोटा ऊ का मात्रा, री का मात्रा ऐसे लगा हो। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, एक से दर्शाएंगे, यानी कि लघु से दर्शाएंगे। और बाकी जो शेष बच रहा है वो सभी क्या होंगे, गुरु होंगे। और गुरु को हम कैसे दर्शाते हैं, एस की तरह। ठीक है, तो ये गुरु को एस से दर्शाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, इधर देख रहे हो कि बड़ा ऊ की मात्रा इधर लगी है, तो इस पे क्या हो जाएगी, मात्राएं 2 आ जाएंगी। ये देख रहे हो कि ये इस पे छोटा ऊ की गु पे, तो 1, इधर भी क्या होगा, 1 होगा। फिर इसके बाद चरण में देखिए 1 1 1, यानी लघु। ठीक है, स में भी लघु, और इस पे देख रहे हो ओ की मात्रा है तो इस पे गुरु आएगा। और 1 यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो काउंट कर लीजिए कि देखिए इसमें क्या 13 मात्राएं हो रही हैं। तो इधर देखिए 2 2 4 3 7 7 4 11 11 2 13। ठीक है, 13 मात्राएं हो गई। अब इसके बाद कहा गया कि दूसरे और चौथे में कितनी, 11-11 मात्राएं। तो इधर देखिए 1, ये देखिए इधर से मात्रा छोटा ऊ की मात्रा है, क्या नाम है, ये छोटी ई की मात्रा है। तो देख रहे हो कि इसलिए इस पे क्या आएगा, 1 आएगा, यानी छोटी ई की मात्रा ऐसी होगी। ठीक है, तो इस पे 1 आएगा यानी लघु, और यहाँ पर भी लघु आएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर कोई मात्राएं नहीं है तो लघु आएंगे। यहाँ पर देख रहे हो छोटा ऊ की मात्रा मुकुर, तो सब पे क्या होगा, लघु आएगा, तो लघु लगा दीजिए। और सु है, इस पे देख रहे हो छोटा ऊ की मात्रा, इसलिए इस पे भी लघु आएगा। ये धा पे आ की मात्रा है तो गुरु आएगा, और इस पे भी क्या होगा, लघु आएगा। तो इसमें देखिए क्या है, 11-11 मात्राएं हैं। तो इसमें देखिए 1 2 3 4
5 6 7 8 2 10 1 11। ठीक है, इस तरह से क्या है, इसमें देख रहे हो कि पहले चरण में और तीसरे चरण में आपके 13 मात्राएं आएंगी और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं आएंगी। तो इसी तरह से यहाँ पर भी देख लीजिए, नीचे 1 यानी लघु, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर भी लघु आएगा, यहाँ पर भी इस पे लघु आएगा, इधर भी लघु लघु लघु। ठीक है, तो देखिए काउंट कर लीजिए, 4 4 8 8 4 12 1 13। ठीक है, इधर देख रहे हो 2 यानी लघु, क्या नाम है, गुरु, यहाँ पर भी गुरु, लघु 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 गुरु लघु। इस तरह से इसमें क्या होंगी, इस तरह से इनकी मात्राएं दी जाएंगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग अब समझते हैं सोरठा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये काफ़ी अच्छे से दोहा समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे सोरठा। तो सोरठा में देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, कि दोहा का उल्टा सोरठा होता है, यानी कि जो सोरठा है यह क्या होता है, दोहा का उल्टा होता है। तो कह रहा है इसके विषम चरणों में, विषम का मतलब कि पहला और तीसरा चरण में, ठीक है, पहले और तीसरे चरण यानी विषम चरणों में 11 मात्राएं तथा सम चरणों में, सम चरणों का मतलब कि 2 और 4 यानी कि सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा होना आवश्यक होता है, यानी कि विषम चरणों में कहा गया है कि एक लघु और एक गुरु का होना ये क्या होता है, आवश्यक होता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि दोहा में क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में क्या होती है 13 मात्राएं, और दोहा में क्या होगा, पहले और तीसरे चरण में 11। ठीक है, क्योंकि ये दोहा का ठीक उल्टा होगा। दोहा में क्या है कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में 11, लेकिन उसी का उल्टा आप कर दीजिए, पहले और तीसरे चरण में 11 और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होंगी, तो ये आपका हो जाएगा सोरठा। तो यहाँ पर परिभाषा देखिए, दोहा का उल्टा सोरठा होता है, इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं तथा सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु होना आवश्यक होता है। ठीक है, आप कुछ ना करिए, आप सोरठा याद करिए। सोरठा अगर याद हो जाए, दोहा याद करिए। अगर दोहा आपको याद हो गया तो सोरठा आपका तैयार हो जाए, क्योंकि दोहा का उल्टा सोरठा होता है। ठीक है, तो अगर आप दोहा आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा तो दोहा क्या नाम, सोरठा भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग सोरठा का देखते हैं उदाहरण। तो यहाँ पर है, लिखा गया है कि रहमन हमें न सुहाय, अम्मीय पियावत मान विनु, जो विष दे विलाय पिलाए मान सहित मरिबो भलो। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा सोरठा का उदाहरण है। तो इसमें भी देखिए मात्राएं दीजिए, तो 1 2 3 4 5 और इस पे गुरु आ जाएगा, क्योंकि एक ही मात्रा है, 1 इस पे छोटा हो की मात्रा, इस पे गुरु आएगा, इस पे लघु, इधर भी लघु आएगा, यहाँ पर भी क्या होगा, लघु होगा। तो देखिए इसमें 2 यानी 4 4 3 7 और 7 4 11। ठीक है, तो ये इसमें देख रहे हो कि 11 मात्राएं, और इधर देखिए 1 2 3 4 2 6, इस पे आ की मात्रा है, इसलिए इस पे गुरु आएगा, 1 1। तो यहाँ पर देखिए 3 3 3 6 6 2 8 8, और यहाँ पे मान वीनु लिखा है, तो मान पे आ की मात्रा है, तो इसलिए गुरु आएगा न। ठीक है, और यहाँ पर लघु और इस पे भी लघु। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 3 3 6 2 8 8 3 11 2 13। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका कि तीसरे यानी दूसरे और चौथे चरण में आपका क्या होगा, 13 मात्राएं आएंगी। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लिखा है इस पे क्या होगा, गुरु आएगा, इस पे लघु, यहाँ पर भी लघु, इस पे क्या होगा कि इस पे गुरु आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लघु, यहाँ पर भी क्या होगा, लघु, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर लघु। तो देखो 2 2 4 2 6 1 7 7 4 11 11 मात्राएं हो गई, यानी कि
दूसरे क्या नाम है, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, और चौथे में देखिए इसमें कितना आ रही हैं, 13 मात्राएं आ रही हैं। और यहाँ पर भी देखिए इस पर क्या आ जाएगा, मान सहित मरबियो भलो, इस पर देख लीजिए, इस पर आ की मात्रा लगा है तो इसलिए इस पर क्या होगा, गुरु, और यहाँ पे लघु, यहाँ पर लघु लघु लघु, यहाँ पर लघु लघु, और यहाँ पे गुरु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे गुरु। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, इसमें कहा गया है कि विषम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु होना आवश्यक है। तो विषम चरणों के अंत में विषम चरण कौन सा, ये पहला चरण, दूसरा और ये तीसरा चरण। तो इसमें कह रहा है कि एक लघु और एक गुरु का आना आवश्यक है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि एक लघु है और एक गुरु है, यहाँ पर भी देखो एक लघु है और एक गुरु है, क्योंकि विषम चरणों में कहा गया, तो विषम यानी पहला और तीसरा चरण। तो इसमें देख रहे हो इनके लास्ट में क्या है, लघु और गुरु, लघु और गुरु ये आ रहा है। तो ये इसका क्या पहचान है सोरठा का। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, सोरठा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे चौपाई। ठीक है, जो कि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि यह भी आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए चौपाई क्या होती है। यहाँ पर लिखा गया है चौपाई में कि चौपाई के 4 चरण होते हैं। बात ध्यान से समझिएगा कि चौपाई के कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कह रहा चरण के अंत में जगड़, जगड़ का मतलब कि लघु गुरु लघु एवं तगड़, तगड़ का मतलब गुरु गुरु लघु नहीं होने चाहिए। यानी कि इस तरह से जो चरण का जो भी यानी कि जो पहला हो, दूसरा, तीसरा, चौथा जो चरण हो, इन सब में क्या होगा, इनके अंत में इस तरह से नहीं आना चाहिए। यानी कि पहले लघु, फिर बीच में गुरु, फिर लघु, या फिर पहले शुरुआत में 2 लघु 2 गुरु और लास्ट में 1 लघु, इस तरह से नहीं होना चाहिए। अर्थात इसमें कहा गया, अर्थात अंतिम 2 वर्ण गुरु लघु नहीं होने चाहिए। यानी कि अंत में इस तरह के मात्राएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझिए चौपाई क्या होता है। चौपाई के 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, और इसमें कहा गया कि चरण के अंत में जगड़ यानी कि लघु गुरु लघु, और फिर उसके बाद कहा गया तगड़ यानी कि गुरु गुरु लघु नहीं होनी चाहिए। अर्थात अंतिम 2 वर्ण लघु गुरु नहीं होने चाहिए, इस तरह से नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो उदाहरण में समझते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये हमारा है चौपाई का उदाहरण। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण। तो इसमें देखो ये पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चरण होते हैं, 4 चरण हैं। अब इनमें कहा गया कि प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। तो चलिए मात्राएं गिन लेते हैं कैसे। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है जय, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा आपका लघु, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर भी क्या होगा लघु, यहाँ पे म पे आ की मात्रा है तो इसलिए गुरु आएगा, यहाँ पर लघु, यहाँ पर क्या आएगा आपका गुरु। ठीक है, यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु, यहाँ पर गुरु आएगा, क्योंकि स पे आ की मात्रा है और इस पे कुछ नहीं, तो इसलिए इन पे क्या होगा लघु आएगा। तो काउंट कर लीजिए, देखिए 16 मात्राएं हो रही हैं। तो 2, 2 4, 2 6, 1 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16। ठीक है, इस तरह से देख रहे हो मात्राएं कंप्लीट हैं। फिर इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद नीचे है, इसमें भी देख लीजिए, क्योंकि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। इधर कितनी आ गई मात्राएं, 16 आ गई। तो यहाँ पर देख लीजिए लघु लघु लघु, और इधर देखो बड़ी की मात्रा है तो इसलिए इस पे गुरु आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा स है तो लघु, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी लघु आए, यहाँ पर गुरु होगा, क्योंकि इस पे ए की मात्रा है और यहाँ पर छोटा ओ की मात्रा है इसलिए लघु आएगा। यहाँ पर भी लघु, और यहाँ पर गुरु होगा, लोक पे यानी कि लो पे गुरु होगा, क्योंकि ओ की मात्रा है और क
सिंगल है तो इसलिए इस पर लघु आएगा। यहाँ पर लघु आएगा, ज पे गुरु आ जाएगा क्योंकि आ की मात्रा है, और ये इस पर सिंगल, इस पर भी सिंगल। तो इसमें भी काउंट कर लीजिए, 2 2 4 2 6 6 2 8 8 1 9 9 2 11 11 1 12 12 4 16। ठीक है, तो देख रहे हो कि इस पर क्या हो गई, 16 मात्राएं इस तरह से आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखिए रामदूत, अतुलित, बलधामा, इन पे क्या होगा, इस तरह से गुरु लघु गुरु लघु 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 लघु, और यहाँ पर भी क्या होगा, गुरु आएगा। यहाँ पर इन दोनों पर क्या होगा, गुरु होगा, यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु भी, और इधर भी लघु, और लास्ट में देख रहे हो कि क्या आ रहा है, आपका गुरु आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे क्या होंगे, इन सभी चरणों में 16 मात्राएं होंगी, क्योंकि यहाँ पे काउंट कर लीजिए, देखिए 2 2 4 1 5 5 2 7 7 3 10 2 12 12 4 16। ठीक है, तो इस तरह से 16 मात्राएं यहाँ से कंप्लीट होंगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं रोला। ठीक है, देखिए रोला क्या होता है, तो यहाँ पर कह रहा है कि यह मात्रिक सम छंद है। ठीक है, यानी रोला क्या है, एक मात्रिक सम छंद है। फिर इसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक चरणों में 24 मात्राएं होती हैं, यानी कि प्रत्येक इन सभी चरणों में कितनी होंगी, 24 मात्राएं होंगी। ठीक है, कह रहा है तथा 11 और 13 पर यति होगा, यानी कि इधर 11 और एक 13 होंगे, यानी कुल मिलाकर के इन सभी चरणों में क्या होंगी, कितनी, कुल मिलाकर के 24 मात्राएं होंगी। ठीक है, कह रहा है 2 चरणों में तुक आवश्यक होता है। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया कि प्रत्येक चरण के अंत में लघु या गुरु का गुरु यानी कि होना आवश्यक है। ठीक है, यानी कि अगर इन चरणों के लास्ट में अगर 2 लघु या 2 गुरु आ रहे हैं तो समझिए कि सबसे बढ़िया रोला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर परिभाषा समझ लीजिए फिर से, यह मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 पर रति होता है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 लघु या 2 गुरु वर्ण होते हैं। 2 चरणों में तुक आवश्यक होता है। तो यहाँ पर देखिए इनका उदाहरण, यहाँ पर तो इस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर लघु होगा, गुरु लघु गुरु, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर भी गुरु लघु गुरु लघु, और यहाँ पर लघु लघु लघु, और ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, और ये भी गुरु होगा, क्योंकि यहाँ पे आधा द है, निद्रा द्रा लिखा है, आधा र है, तो इसलिए इस पर भी नी पर भी क्या होगा, आएगा, क्या नाम है, गुरु, और यहाँ पर भी क्या होगा, गुरु गुरु। ठीक है, तो कुल मिलाकर के काउंट कर लीजिए, देखिए इसमें 11 और 13 मात्राएं आ रही हैं, तो ये देखो 3 3 3 6 6 4 10 1 11, इधर 13 काउंट कर लीजिए, तो देखिए 3 3 2 5 5 4 9 9 4 13, कुल मिलाकर के इधर कितनी हो गई, 24 मात्राएं हो गई इसमें भी। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए लघु गुरु लघु गुरु, यहाँ पर गुरु होगा, यहाँ पर भी गुरु होगा। ठीक है, और यहाँ पर लघु होगा, यहाँ पर लघु, यहाँ पर गुरु गुरु लघु लघु, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर लघु लघु। तो काउंट कर लीजिए, देखिए इधर क्या है, 11 मात्राएं हैं, तो देखिए 3 3 3 6 6 4 10 1 11। ठीक है, इधर 13 काउंट कर लीजिए, 3 3 3 6 1 7 7 7 6 13, कुल मिलाकर के कितनी, इधर भी 24 मात्राएं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए इधर क्या होगा, 1, इधर 2 यानी गुरु, इधर लघु गुरु गुरु लघु लघु लघु, यहाँ पर देखिए 3 3 6 2 8 8 3 11, यहाँ पर देखिए 1 लघु गुरु लघु लघु लघु, यहाँ पर भी क्या होगा, लघु होगा, और यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर गुरु गुरु। तो यहाँ पर काउंट कर लीजिए 13 3 3 6, देखिए 3 2 5 5 3 8 8 4 12, यहाँ पर क्या होगा, गुरु होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, इसमें भी 24 मात्राएं हो जाएंगी, और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर क्या होगा, गुरु। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु
लघु, गुरु, गुरु और गुरु। यहाँ पर भी देख रहे हो गुरु आएगा, यहाँ पर भी गुरु आएगा। तो 24 मात्राएं गिन लीजिए। 4 2 6, 6 2 8, ठीक है, 8 3 11, 11 इधर हो गए, इधर 13 काउंट कर लीजिए। 5 5 4 9, 9 4 13, तो इधर भी 24, ठीक है। तो देख रहे हो प्रत्येक सभी चरणों में क्या है, 24 कुल मात्राएं हैं। तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक चरण के अंत में 2 लघु या 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो कि प्रत्येक चरण के अंत में, यहाँ पर अंत में देख रहे हो 2 क्या हैं, गुरु हैं। तो ये हमारा क्या होगा, रोला की पहचान होगी कि जो भी यानी कि 4 चरण होंगे, चारों चरणों के अंत में 2 गुरु हों या फिर 2 लघु हों, तो लास्ट में होने चाहिए, तो वह किसका होगा, रोला का उदाहरण होगा। तो इस तरह से आज की वीडियो कंप्लीट होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और इसी तरह से मिलते हैं अगले मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।